गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश, और राजस्थान के राजवंशों में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रणथंभौर का चौहान वंश। तो ये रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। राजस्थान के राजवंश में रणथंभौर का चौहान वंश देखते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोविंदराज प्रथम। गोविंदराज प्रथम ने रणथंभौर के चौहान वंश का स्थापना की थी। अब ये गोविंदराज चौहान कौन था? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। किसके सहयोग से और कब की थी ये? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से की थी और वो 1194 ईस्वी के अंदर की थी। गोविंदराज प्रथम के पश्चात रणथंभौर के चौहान वंश में कौन कौन शासक बने एवं उन पर किसने आक्रमण किया था? मतलब जो गोविंदराज ने स्थापना कर ली थी उसके पश्चात में और कौन कौन शासक बने थे? तो वो बने थे आपके बाल्हन देव चौहान, प्रहलादन चौहान, वीर नारायण। ये 3 शासक बने थे गोविंदराज और जो हम्बीर देव थे उसके बीच में। और उस वक्त में दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था और इल्तुतमिश ने इनके ऊपर 3 बार आक्रमण किया था। रणथंभौर के चौहान वंश का वह शासक जिसकी इल्तुतमिश ने हत्या कर दी थी तो वीर नारायण। जो ये वीर नारायण बना था प्रहलादन चौहान के बाद में रणथंभौर का शासक वीर नारायण, इसकी हत्या करवा दी थी किसने? इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था इनके समकक्ष। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणथंभौर में वीर नारायण के पश्चात कौन शासक बना जिस पर बलबन ने 3 बार आक्रमण किया था? जब वीर नारायण को मार दिया गया तो उसके पश्चात कौन शासक बना था? तो वो बना था बाघभट्ट, और इस पर क्या है, बलबन ने 3 बार आक्रमण किया था, फिर विजयी नहीं हो पाया था। बाघभट्ट के पश्चात जैत्र सिंह ने रणथंभौर पर 32 वर्ष तक शासन किया। इसका रणथंभौर दुर्ग में क्या प्रमाण है? देखिए, जो बाघभट्ट के बाद में जैत्र सिंह बना था, जैत्र सिंह चौहान, जो उसने 32 वर्ष तक रणथंभौर पर शासन किया था। तो इसके क्या प्रमाण है रणथंभौर दुर्ग के अंदर? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये प्रमाण है कि 32 साल तक शासन किया, और इस छतरी को क्या है, न्याय की छतरी कहा जाता है। ये 32 खंबे की छतरी जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है उसे न्याय की छतरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैत्र सिंह इस छतरी में बैठ करके न्याय करता था। जैत्र सिंह के कौन, उसके बाद में उसके कौन कौन से पुत्र हुए थे जैत्र सिंह के? तो सुल्ताना देव, बीरम देव और हम्बीर देव। जो हम्बीर देव चौहान का इतिहास काफी लंबा है, तो ये जैत्र सिंह के ही पुत्र थे, हम्बीर देव। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश के शासक हम्बीर देव का राज्याभिषेक कब किया गया था? हम्बीर देव को कब राजा बनाया गया था? अब देखिए, जो जैत्र सिंह थे उनके ये 3 पुत्र थे। सुल्तान सिंह सबसे बड़ा था, बीरम देव उससे छोटा था और सबसे छोटा था हम्बीर देव। लेकिन हम्बीर देव क्या है, काबिल था और शासन को संभालने की कला इसमें आती थी, इस कारण से इसको शासक बनाया गया था। और वो बनाया गया था 16 दिसंबर 1282 ईस्वी को। इसको हम्बीर देव को रणथंभौर का शासक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम्बीर देव के उपनाम क्या है? हम्बीर देव चौहान है, हम देखें चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसके शासक हम्बीर देव चौहान है। उसके और क्या क्या नामों से जाना जाता था? तो वो था रणत भमर हटी राजा, या चौहानों का कर्ण। मतलब रणत भमर रणथंभौर का हठी राजा था, इसका इसने जो हट कर लिया कि ये काम करना है तो करना है। और चौहानों का कर्ण मतलब ये दानवीर भी था, इसलिए इसे चौहानों का कर्ण कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान शासक राव हम्बीर के दरबारी कवि थे, कौन थे? तो जो हम्बीर देव थे उनके दरबारी कवि थे, वो थे विजयादित्य। विजयादित्य इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रणथंभौर के चौहान शासक हम्बीर देव ने कोटिजन यज्ञ
किसके नेतृत्व में किया था? ये कोटिजन यज्ञ क्या है? पहले के जो शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसमें अश्व छोड़ते थे। तो उसी प्रकार से ये कोटिजन यज्ञ था, तो ये हम्बीर देव ने किया। तो ये किसके नेतृत्व में किया था? तो ये किया था पंडित विश्वरूप भट्ट के नेतृत्व में। मतलब पंडित विश्वरूप भट्ट द्वारा इस यज्ञ को पूर्ण करवाया गया था। रणथंभौर के चौहान वंश में 16 युद्धों का विजेता किस राजा को कहा जाता है? तो 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है हम्बीर देव चौहान को। मतलब हम्बीर देव चौहान ने 16 युद्ध लड़े और 16 के 16 जीते। उसके बाद में 17वां युद्ध जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 16 युद्धों का विजेता राजा हम्बीर देव चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के शासक को कहा जाता है। हम्बीर देव चौहान ने प्रथम अभियान किसके विरुद्ध चलाया था? अब इसने जो 16 युद्ध जीते थे, उनमें से पहला युद्ध किससे लड़ा था? तो वो था भीमरस के शासक अर्जुन के विरुद्ध। मतलब भीमरस के जो शासक थे अर्जुन, उनको हराया था। इन्होंने चित्तौड़ के शासकों को भी हराया था और जोधपुर के शासकों को, मतलब राजस्थान के अनेक राजाओं को इसने हराया था। हम्बीर देव चौहान ने 17वां युद्ध किसके साथ लड़ा था? मतलब 16 युद्ध जीता था, 17वां युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा था। और वैसे इस युद्ध को भी हम्बीर देव चौहान ने जीता था। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आगे बताई जाएगी। जो 17वां युद्ध था हम्बीर देव चौहान का। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रणथंभौर के चौहान शासक हम्बीर देव के विषय में कहाँ से जानकारी मिलती है? अब देखिए, जो हम्बीर देव चौहान था, चौहान रणथंभौर के चौहान वंश का शासक, ये सबसे प्रतापी शासक था रणथंभौर के चौहान वंश में। तो इसके समकालीन कई कवि थे और इसके दरबार में भी थे। तो इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ-कहाँ से मिलती है? तो हम्बीर महाकाव्य से मिलती है, जो नैनचंद सूरी द्वारा लिखा गया था। अब ये आपके डबल तैयारी है कि पहला तो कि हम्बीर देव की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन ग्रंथों से मिलती है, और इन ग्रंथों की रचना किसने की वो भी आपको इसमें बताया जा रहा है। तो हम्बीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा था। इसके अंदर भी हम्बीर के बारे में जानकारी मिलती है। एक है हम्मीर मदमर्दन, ये जयसिंह सूरी ने लिखा था। ये भी, इसमें भी हम्बीर देव के बारे में जानकारी। अब नैनचंद सूरी और जयचंद सूरी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, अलग अलग है ये। अगला है हम्बीर रासो, जो जोधराज ने अलग लिखा था और सारंगधर ने अलग लिखा था। मतलब दोनों ने अलग अलग हम्बीर रासो के नाम से ग्रंथ लिखे थे। इसमें भी हम्बीर देव के चौहान की जानकारी मिलती है। एक है हम्बीर हट, जो चंद्रशेखर ने लिखा था। इसमें भी जानकारी मिलती है। अगला है हम्मीरायण, वो मांडव व्यास ने लिखा था। इसमें भी हम्बीर के बारे में जानकारी मिलती है। हम्मीर बंद बंधन, ये लिखा था अमृत कैलाश ने, और इसके अंदर भी हम्बीर देव की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तारीख ए फिरोज शाही लिखे था बर्नी ने, और इसके अंदर भी हम्बीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा था। ये अमीर खुसरो ने भी, तो इसके अंदर भी हम्बीर देव के चौहान के बारे में जानकारी है। और श्रृंगार हार, जो स्वयं हम्बीर देव ने लिखा था, इसके अंदर भी अनेक जानकारियां हम्बीर देव के बारे में मिलती हैं। तो ये ग्रंथ है जिनके बारे में हम्बीर देव के शासन और उनकी वीरता, उनके विजेताओं की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। और इन ग्रंथों की रचना किसने की, ये भी आपको बताया, इनको याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहता है झाइन दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग के पास में ही है। जो रण और थंबड़ की पहाड़ियां, उन्हीं के अंदर ये झाइन दुर्ग है, और इस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मतलब अगर रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई करनी है या उसको जीतने के लिए आपको जाना है, तो पहले आपको इस झाइन के दुर्ग को जीतना होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग को जीता था? तो ये झाइन दुर्ग को जीता था, किसने जीता था? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये रणथंभौर दुर्ग जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग को कब जीता था? जब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, जब रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया था, तो फिर वापस दिल्ली हो गया था। उसके बाद में उसके कई सालों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया,
और 2 साल बाद में लगभग, और उसने फिर दोबारा से झाइन-दुर्ग को जीत लिया था। अब झाइन-दुर्ग को जब जीत लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ था कि झाइन-दुर्ग को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग की ओर आने से किसने रोका था? तो ये रोका था गुरुदास सैनी ने। और गुरुदास सैनी क्या है, ये झाइन के दुर्ग में ही तैनात थे, लेकिन वहां दुर्ग को नहीं बचा पाए, पर इनको रणथंभौर के दुर्ग की तरफ नहीं बढ़ने दिया, और यहां से अलाउद्दीन खिलजी को वापस खाली हाथ दिल्ली के लिए लौटना पड़ा था। ये बात है 1292 ईस्वी की। उसके आगे क्या हुआ था, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसके ऊपर से कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं कर सकती। मतलब अबुल फजल हम्बीर देव चौहान के समकालीन कवि थे, तो उन्होंने लिखा था कि इस दुर्ग के ऊपर से कल्पना की चिड़िया भी विचरण नहीं कर सकती। वो था रणथंभौर का दुर्ग, मतलब इतनी ऊंचाई पर है कि यह कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि इसको भी विजित किया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर से नाराजगी का क्या कारण था? अब देखिए, आपको पता है कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो इससे पहले क्या-क्या घटनाएं हुई थी जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी हम्बीर देव चौहान से नाराज हुए थे और उन्होंने रणथंभौर पर चढ़ाई करने के बारे में सोची थी। तो पहला तो है अलाउद्दीन की साम्राज्य और विस्तारवादी नीति थी। तो हर एक शासक की होती, जो विदेशी आक्रांता जो आए थे, उनकी सभी की नीति थी कि अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो पहला तो ये था कि दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, और उसके नजदीक में रणथंभौर का दुर्ग, जो रणथंभौर का शासन हम्बीर देव जो कर रहा था, ये इसकी आंखों में चुभ रहा था कि इसको जीता जाए। उसके अलावा हम्बीर द्वारा अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण। अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है, इसने गुजरात पर विजय प्राप्त की, और गुजरात से जो धन संपदा लूट कर आ रहे थे, तो जो रणथंभौर साम्राज्य से गुजर रहे थे, तो वहां पे इनके दो सेनापति जो सरदार थे, उनके बीच में, दो सरदारों के बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा हुआ था जो गुजरात से लूटा हुआ धन था उसको बंटवारे को लेकर के। तो जब ये बंटवारा कर रहे थे, तो हम्बीर देव चौहान को इसके बारे में जानकारी मिली, और हम्बीर देव चौहान ने उन दोनों सेनापतियों या सरदारों पर आक्रमण कर दिया, और वो धन उनसे वापस ले लिया, और उनको खाली हाथ वहां से भगा दिया था। तो एक कारण ये भी था कि अलाउद्दीन की जो सेना गुजरात से आ रही थी, उस पर हम्बीर देव ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह था, ये क्या है, सरदार था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन की पत्नी थी, उसका नाम चिमना था, उसके साथ में प्रेम प्रसंग था इसका। किसका? मीर मोहम्मद शाह जो है, अलाउद्दीन की पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जब अलाउद्दीन को पता चला कि मीर मोहम्मद शाह पत्नी चिमना के साथ में प्रेम प्रसंग कर रहा है, तो मीर मोहम्मद शाह वहां दिल्ली से भाग निकला, और भाग करके सीधा कहाँ आ गया, रणथंभौर हम्बीर देव चौहान की शरण में। जब अलाउद्दीन को पता चला कि भाई ये मीर मोहम्मद शाह रणथंभौर चला गया है, तो अलाउद्दीन ने संदेशा भिजवाया हम्बीर देव चौहान को कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, मीर मोहम्मद शाह को हमें दे दीजिए। लेकिन वो तो हठी था, हम्बीर देव चौहान तो हठी था, और एक बार शरण में आ गया तो शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म था। तो हम्बीर देव ने बोल दिया कि भाई मीर मोहम्मद शाह को हम आपको नहीं देंगे। इसके कारण से भी अलाउद्दीन गुस्सा हुआ, और ये भी एक कारण रहा था जो उसने मतलब रणथंभौर पर आक्रमण करने की सोची थी। तो जब ये सारी घटना हो गई, तो फिर उसने रणथंभौर पर चढ़ाई की। तो चढ़ाई की तो क्या हुआ था, हिंदू बाटी घाट का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? जब ये चढ़ाई की, तो ये हिंदू बाटी घाट में एक युद्ध हुआ था। ये रणथंभौर दुर्ग और झाइन दुर्ग के बीच में ही ये युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। और इसमें हम्बीर देव की तरफ से धर्म सिंह इनके सेनापति और भीम सिंह सेनापति थे, और अलाउद्दीन की तरफ से उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां थे, जिसमें धर्म सिंह की विजय हुई थी। धर्म सिंह की विजय हुई थी, और भीम सिंह इसमें शहीद हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। और अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इसके पश्चात आगे क्या हुआ, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सेनापति की मृत्यु पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रन और थम्मन की पहाड़ियों के बीच मैंने मेरा अनमोल हीरा खो दिया है।
ये खो दिया है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नुसरत शाह इसका सेनापति मारा गया था, तो उनके बारे में कहा था कि रण और थम्मन, रणथंभौर, ये रण और थंबड़ जो पहाड़ियां हैं इन पर ये दुर्ग है, तो रण और थम्मन की पहाड़ियों के बीच में अनमोल हीरा खो दिया है। तो वो अनमोल हीरा था सेनापति नुसरत खां, जिसकी मृत्यु जो 1299 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें हो गई थी। किस सेनापति की मृत्यु पर धर्म सिंह को हम्बीर देव ने अंधा कर दिया था? यही जो हिंदू बाटी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1299 ईस्वी में, इसमें जो भीम सिंह हम्बीर देव का सेनापति मारा गया था। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, विजय प्राप्त करके धर्म सिंह जब लौटा, धर्म सिंह से पूछा भाई भीम सिंह कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि साहब वो तो युद्ध में शहीद हो गया। तो उससे बोला कि तुमने उसकी रक्षा नहीं की। तो धर्म सिंह की आंखें निकलवा ली थी हम्बीर देव ने। तो ये भीम सिंह की मृत्यु पर धर्म सिंह की आंखें निकलवा ली थी या अंधा कर दिया था हम्बीर देव ने धर्म सिंह को। फिर उसके पश्चात में अगला क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हम्बीर देव की तरफ से वार्ता करने कौन आए थे? तो क्या हुआ, 1301 ईस्वी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चला और रणथंभौर के दुर्ग के चारों तरफ दे लिया, इसने घेरा लगा लिया, मतलब दुर्ग को घेर लिया। और घेर लिया तो काफी दिन तक ये, मतलब लगभग जून 1301 ईस्वी से और जुलाई महीने भर हो गया था, बरसात का समय आ गया था। तो वहां जहां पर इसने घेरा डाल रखा, तोप रख रखी, वहां पानी भरने लगा। तो इसने सोचा कि कूटनीति का प्रयोग किया जाए। तो हम्बीर देव के चौहान के पास अलाउद्दीन खिलजी ने दूत भेजा कि भाई हम आपसे वार्ता करेंगे और वार्ता करके वापस लौट जाएंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस झांसे में हम्बीर देव आ गया और उसने क्या है, उनके दो जो सरदार थे रणमल और रतिपला, इसको अलाउद्दीन से बात करने के लिए भेजा। जब भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और इन दोनों को, रणमल और रतिपाल को, लालच दिया कि भाई हम तो युद्ध करेंगे और तुम हमें ऐसा गुप्त कोई मार्ग बता दो जिससे हम दुर्ग को विजय प्राप्त कर सके और तुमको उसके बाद में राजा बना देंगे। ये दोनों लोभ में आ गए और इन्होंने जो है गुप्त मार्ग किले का बता दिया था। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग के बारे में जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी थी? तो वो रणमल और रतिपाल ने दी थी। इन्होंने दोनों ने धोखा किया था, हम्बीर देव के साथ धोखा। तो ये धोखेबाजों से प्रत्येक जो पहले के राजा थे वो हमेशा दुखी रहे थे या हमेशा उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो क्या किया आगे जब रणमल और रतिपाल ने धोखा दे दिया, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रणथंभौर के चौहान शासक हम्बीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो 11 जुलाई 1301 ईस्वी के युद्ध जो हुआ था उसकी क्या विस्तृत कहानी थी। तो ये जो 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर देव के बीच में जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो देखिए, रणमल और रतिपाल के धोखे के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो दुर्ग के गुप्त मार्ग थे उनको बंद कर दिया था। और जब बंद कर दिया, जिसके कारण दुर्ग के अंदर खाने की सामग्री का अभाव होने लगा, क्योंकि उन्हीं रास्तों से खाने की सामग्री जाती थी। और अभाव होने के कारण में हम्बीर देव चौहान ने क्या है, गेट खोल करके सेना पर, जो अलाउद्दीन की सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया। और उस युद्ध में क्या है, अलाउद्दीन की सेना भाग खड़ी हुई थी, मतलब हम्बीर देव ने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया था। किंतु हम्बीर देव चौहान के सैनिकों ने क्या किया, अलाउद्दीन सेना की जो सेना के ध्वज थे उनको अपने साथ लेकर के और विजय के तौर पे किले के अंदर लेके जा रहे थे। जब किले के अंदर लेके जा रहे थे तो हरे हरे रंग के ध्वज जब देखे रानी ने, रानी कौन थी, रंग देवी, उन्होंने देखा तो उनको डाउट हुआ कि हो सकता है कि हमारी सेना हार गई है और ये अलाउद्दीन की सेना हरे ध्वज लिए हुए किले के अंदर आ रही है। तो विचार किया कि हो सकता है हमारी सेना पराजित हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, अन्य स्त्रियों को साथ लेकर के जौहर किया। और राजस्थान का यह प्रथम जौहर था, मतलब याद रखना, राजस्थान का प्रथम जौहर कौन सा था, वो था 1301 का रणथंभौर का। और ये इसके किसके नेतृत्व में हुआ था, रंग देवी के नेतृत्व में ये रणथंभौर का जौहर हुआ था। और अमीर खुसरो कहते हैं कि यह जो जौहर था वो अग्नि जौहर था, परंतु अन्य इतिहासकार इसे क्या है, जल जौहर मानते हैं। अन्य इतिहासकार इसे क्या मानते हैं,
मतलब जल जौहर। अब ये जौहर जो है, स्त्रियाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए या तो खुद को अग्नि में भस्म कर देती थी या फिर गहरे पानी में कूद जाती थी, जिससे दुश्मन कोई भी इनको जिंदा नहीं पकड़ सके। तो अमीर खुसरो जो प्रत्यक्षदर्शी था वो कहता है कि ये अग्नि जौहर था, मतलब जो बारूद का खजाना वो था भंडार, उसमें रानी ने आग लगाई, उसमें कूद गई थी। परंतु अन्य इतिहासकार कहते हैं कि ये जल जौहर था, जो पद्मनी तालाब है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर पद्मा तालाब है, और ये इनकी पुत्री पद्मनी थी, उनके नाम पर ये पद्मा तालाब का नाम पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थी, तो पारस पत्थर होता है, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि उसको लोहे के लगाने से वो सोना बन जाता था। तो जो हम्बीर देव की पुत्री थी पद्मनी, वो उस पारस पत्थर को लेकर के पद्मा तालाब में कूद गई थी। तो उसको ढूंढवाने के लिए हमारी जो प्रधानमंत्री थी उस वक्त की, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खोजने की उसको कोशिश करवाई थी, लेकिन वो नहीं मिला था। ऐसी कहानियां हैं। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में तो नहीं कह सकते। तो अब मेन हमारा मकसद मकसद ये है कि प्रथम जो राजस्थान का जौहर था वो रणथंभौर का जौहर था, और उसमें रंग देवी के नेतृत्व में हुआ, और अमीर खुसरो के अनुसार ये अग्नि जौहर था, और अन्य इतिहासकार इसे जल जौहर मानते हैं। जब रानियों ने महल की स्त्रियों ने जौहर कर लिया, तो आगे क्या हुआ कि रानी द्वारा जौहर करने के पश्चात हम्बीर देव चौहान ने क्या किया था, तो हम्बीर देव चौहान ने अपना सिर काट करके और भगवान शंकर को चढ़ा दिया था, क्योंकि उसकी रानी और पूरा परिवार समाप्त हो गया था। हम्बीर देव की मृत्यु पर यह किसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन हो गया, ये अमीर खुसरो ने कहा था, जो युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया आज। रणथंभौर दुर्ग के अंदर मामा भांजे की छतरी किसके नाम से बनी हुई है, तो उमंग खां और मंगू खां ये अलाउद्दीन के भांजे थे, और इनके नाम पर जो ये है रणथंभौर के दुर्ग के अंदर मामा भांजे की छतरी बनी हुई है। जब 1301 में रानी ने जौहर कर लिया, हम्बीर देव ने अपनी गर्दन काट के शंकर को चढ़ा दी, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग पर मतलब अपना अधिकार कर लिया, और फिर वहां पर ये मामा भांजे की छतरी बनी हुई है। इन्होंने कुछ कुछ दिन शासन किया था वहां पर। तो उसके बाद में ये क्या है, जब ये युद्ध समाप्त हो गया, तो हम्बीर देव के बारे में एक कहावत है। हम्बीर देव के बारे में कहावत क्या है कि सिंह गमन सदपुरुष बचन, कदली फले एक बार, त्रिया, प्रिया नहीं है त्रिया है, सॉरी, त्रिया तेल हमीर हट, चंडे न दूजी बार। मतलब सिंह गमन शेर का जाना, सदपुरुषों का बचन, और कदली फल जो है साल में एक बार ही खिलता है, और त्रिया तेल हमीर, त्रिया मतलब इस जो लड़की के ऊपर तेल चढ़ता है शादी के टाइम पे वो एक बार चढ़ता है, त्रिया तेल हमीर हट, चंडे न दूजी बार, ये सब एक बार होते हैं। इस तरह की कहावत है कि सिंह गमन सदपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो ये हम्बीर देव के बारे में कहावत है। ये रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और इनका इस प्रकार से अंत हुआ, और इसके पश्चात में रणथंभौर में चौहान वंश का अंत हो गया था। दोस्तों, ये था रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको परीक्षा में जाने से पहले रिवीजन जरूर करिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, और फिर हाजिर होता हूं राजस्थान के एक और वंश का इतिहास लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।